हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप कुमावत। आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू अपडेटेड वीडियो लेके आया हूँ जीएसटीआर 4 के रिगार्डिंग, क्योंकि जीएसटीआर 4 जो है वो अब ऑनलाइन हो चुका है। जीएसटीआर 4 की जो सर्विस है वो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई है रिसेंटली। अब जीएसटीआर 4 जो है वो हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 4 जो था पहले ऑफलाइन यूटिलिटी में अवेलेबल था। ऑफलाइन यूटिलिटी में हम जीएसटीआर 4 को जेएसएन फाइल अपलोड करके रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन अब जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की तरह ही हम क्या कर सकते हैं, जीएसटीआर 4 को भी ऑनलाइन पोर्टल पे डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्टी को लॉगिन करने के बाद में रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न पीरियड है फाइनेंशियल ईयर वो यहाँ पे शो होने लग जाता है। तो रिटर्न पीरियड को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जीएसटीआर जो 4 है वो अभी रिसेंटली एप्लीकेबल होगा। तो अभी जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जुलाई टू सितंबर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो जो पहले डिस्प्ले होता था वैसे ही अभी भी क्या होगा, वही सेम डिस्प्ले होगा जीएसटीआर 4 का जो फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे पहले ये अवेलेबल नहीं था और ये क्या हो चुका है, अब अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू विंडो ओपन होती है। जो जीएसटीआर 4 के जो ऑनलाइन कंटेंट्स है वो यहाँ पे क्या होने लग जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। पहले ये शो नहीं होते थे, अब ये जो सर्विस है वो अवेलेबल करवा दी गई है। तो जैसे जीएसटीआर 3B के अंदर हम नील रिटर्न फाइल करते थे तो वहाँ पे हम यस का ऑप्शन होता था, यस को ऑप्शन को अपन यस कर देते थे तो वहाँ पे क्या डायरेक्टली नील रिटर्न क्या हो जाती थी, फाइल हो जाती थी और उसको अपन क्या करते थे, नेक्स्ट करके रिटर्न फाइल कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट है जो इस जीएसटीआर 4 के अंदर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, यदि अपने को नील रिटर्न फाइल करनी है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपन नो रहने देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पे नो का ऑप्शन आएगा तो नो पे टिक करेंगे। देन उसके बाद में सेकंड कॉलम है यू हैव यू मेड इनवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज सप्लाई ड्यूरिंग द टेबल पीरियड टेबल 4A। ठीक है, टेबल 4A क्या बताता है हमें, इनवर्ड सप्लाई के बारे में अदर देन रिवर्स चार्ज के बारे में। ठीक है, तो ऐसी कोई इनवर्ड सप्लाई अपन ने की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। मतलब परचेजेस की जो डिटेल है वो यहाँ पे अपने को फिल करनी पड़ेगी अदर देन रिवर्स चार्ज वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑप्शन को टिक कर देंगे यदि परचेजेस है तो, और परचेजेस नहीं है तो यहाँ पे क्या रहने देंगे, इसको नो ही रहने देंगे। देन उसके बाद में आता है हैव यू मेड इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड टेबल 4B। टेबल 4B के अकॉर्डिंग जो पहले ऑफलाइन यूटिलिटीज़ के अंदर होता था उसमें जो इनवर्ड सप्लाई, यदि कोई रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ड सप्लाई है तो यदि है तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हैव यू रिसीव्ड एनी सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, कोई इनवर्ड सप्लाई है वो क्या है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। ठीक है, तो वहाँ पे यस या हुई है तो यस कर देंगे, अदरवाइज उसको नो रहने देंगे। हैव यू इम्पोर्टेड एनी सर्विस टेबल 4D। ठीक है, यदि कोई इम्पोर्टेड सर्विस इंपोर्ट की गई है तो उसको क्या यहाँ पे ऑप्शन या तो यस है, तो मतलब ये जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स यस नो के, यदि यस कर देंगे तो वो कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, अपनी रिटर्न में शो होने लग जाएंगे और उसमें अपन डेटा फिल करके जो जो अपने को चाहिए वो अपन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो डू यू वांट टू इंटेंड टू इमेंड इनवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड इन टेबल 4A। ठीक है, ये यहाँ पे अपन देख लेंगे, इसमें यस या नो जो भी है वो देख लेंगे। उसके बाद में अपना जो मेन जो आता है कि हैव यू मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द क्वार्टर टेबल 6। ठीक है जी, जितना टर्नओवर आपका हुआ है उस क्वार्टर के अंदर, उस क्वार्टर की डिटेल यदि आपके पास में है यस तो यस कर देंगे, नहीं है तो फिर नो कर देंगे। ठीक है, तो हमारे केस में यह यस ही होगी क्योंकि न्यू रिटर्न तो फाइल नहीं कर रहे। ठीक है, तो यस करेंगे यहाँ पे। डू यू इंटेंड टू अमेंड आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई में यदि कोई अमेंड चेंजेस किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे। हैव यू पेड एनी एडवांस अमाउंट फॉर रिवर्स चार्ज पे, यदि कोई एडवांस अमाउंट कोई अपने को पेमेंट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। डू यू इंटेंड टू अमेंड एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाईज। ठीक है,
यदि कोई एडवांस से जो अमाउंट रिसीव हुआ है रिवर्स चार्ज सप्लाई के केस में, तो उसमें कोई चेंजेस हुआ है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी अपन क्या कर देंगे यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसका ऑप्शन यस या नो कर देंगे। डू यू इंटेंड टू क्लेम रिफंड फ्रॉम कैश लेजर, कोई कैश लेजर से कोई रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल उसको यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन को, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। मेरे केस में मैंने इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का जो कॉलम है उसको मैंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनवर्ड सप्लाई और टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये क्या ले लेगा, टैक्स और इंटरेस्ट और ये सारी सब चीज़ें यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इनवर्ड सप्लाई पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, तो इनवर्ड सप्लाई में जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एड डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। एड डिटेल्स पे करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी अपन ने परचेज की है अदर देन रिवर्स चार्ज वाली, वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एंटर करनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड पर्सन से किया तो उसका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे यहाँ पे उसके सप्लायर का नाम ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद में इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट, उसके बाद में पीओस क्या है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में टोटल इनवॉइस वैल्यू, और उसके बाद में इसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी होगी तो अपन उस इनवॉइस को भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद में अपन बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में अपन देखते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई की जीरो जो रेट वाली है उसका टर्नओवर कितना है। कोई सप्लाई है जीरो रेट वाली तो उसकी टर्नओवर यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। यदि 1% वाला है तो 1% के सामने क्या कर देंगे, टर्नओवर, टोटल टर्नओवर जो है उस क्वार्टर में कितना था वो यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। यदि 2% वाला कोई टर्नओवर है तो 2% वाला यहाँ पे एंटर कर देंगे। 5% वाला कोई टर्नओवर है तो वो 5% वाले कॉलम में एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ टर्नओवर एंटर करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, वो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में वापस अपन बैक आते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद में यहाँ पे जो है टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा कितनी आपकी लायबिलिटी है। उसके बाद में लायबिलिटी को करने के बाद में इसको क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल करेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगी, अपनी रिटर्न फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो GSTR 4 जो है वो एज इट इज GSTR 3B की जैसे ही है, वही कंटेंट्स है, ठीक है। वैसे ही GSTR 4 को भी फाइल कर सकते हैं। तो नया अपडेट ये हमारे लिए है कि GSTR 4 अब क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं आपके लिए और ऐसे नए वीडियो जो GST से रिगार्डिंग जो भी वीडियो आते रहेंगे, मैं आपके लिए GST से संबंधित जो भी नए वीडियो है वो क्या बनाता रहूँगा, आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको नए अपडेट्स देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।